एक नया टीवी शो आ रहा है झनक और कहा जा रहा है कि इस शो की कहानी धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और प्रकाश कौर की है। जी हाँ, ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि इस शो में जो कहानी दिखाई जाएगी वो धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और प्रकाश कौर की होगी। कहानी होगी एक डांसर की, एक स्टार की और उसकी जो है वाइफ की। पहले से वो शादीशुदा होगा और फिर उस डांसर से उसकी शादी होगी। तो इस कहानी को जो है फिलहाल धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और प्रकाश कौर के लव ट्रायंगल पर जो है बेचा जा रहा है। इसकी काफी चर्चा हो रही है। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या है ये पूरा शो। 20 नवंबर से स्टार प्लस पर एक नया शो आ रहा है झनक, जिसमें बताया जा रहा है कि ये धर्मेंद्र से जुड़ी हुई कहानी होगी और इसमें जो है धर्मेंद्र की लाइफ को दिखाया जाएगा कि कैसे वो शादीशुदा होते हुए भी हेमा मालिनी के प्यार में पड़े। और सीरियल में दिखाया जाएगा कि झनक जो है नाम की लड़की, ये इस शो जो है पूरी तरह से उसकी इर्द गिर्द घूमती है और वो डांसर बनने का सपना देखती है, लेकिन झनक की किस्मत एक झटके में बदलती है और वो कहां से कहां पहुंच जाती है। शो में जो है झनक की उसकी लव लाइफ को दिखाया जाएगा कि कैसे वो एक शादीशुदा शख्स के प्यार में पड़ती हैं। शादीशुदा शख्स का नाम है अनिरुद्ध और उसकी पत्नी का नाम है अर्शी। इस सीरियल में लीड रोल में है हिबा नवाब, और जबकि कुरशाल आहूजा और चांदनी शर्मा जो है अनिरुद्ध और अर्शी का रोल निभा रहे हैं। फिलहाल इस सीरियल को लेकर जो चर्चा है उसको कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये हेमा मालिनी, धर्मेंद्र और प्रकाश कौर की कहानी है। सीरियल में जो झनक है जो कि लीड रोल कर रही हैं, उनको जो कहा जा रहा है कि वो ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से जो प्रेरित उनका किरदार होगा। वो एक ट्रेंड क्लासिकल डांसर है और वो जो है कैसे धर्मेंद्र से शादी करके जो है एक बॉलीवुड के एक बड़े फैमिली में पहुंचती हैं। कुछ इसी तरह की कहानी जो है इस सीरियल में दिखाएगा। और पहले से शादीशुदा जैसे धर्मेंद्र थे, कुछ ऐसा ही सीरियल की जो लीड कलाकार है वो एक पहले से शादीशुदा शख्स की दूसरी बीवी बनेगी। और झनक जो है इस शादी के लिए कैसे इजाजत लेती है, ये भी तमाम बातें ये जो है सीरियल में दिखाया जाएगा। आपको बता दें कि धर्मेंद्र जब 19 साल के थे तब उनकी शादी हो गई थी। हीरो बनने से पहले से ही वो मैरिड थे और जब हेमा मालिनी उनकी लाइफ में आई थी तब वो 4 बच्चों के पिता बन चुके थे। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की मुलाकात शराफत नाम की फिल्म के सेट पर हुई थी और दोनों ने कई सारी फिल्मों में काम किया और फिल्म दर फिल्म इनका जो प्यार है वो गहरा होता चला गया। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी में एक अड़ंगा ये था कि धर्मेंद्र जो है पहले से शादीशुदा थे, 4 बच्चों के पिता थे। हेमा मालिनी के माता पिता बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो धर्मेंद्र से शादी करे, लेकिन धर्मेंद्र किसी भी हाल में हेमा का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। आपको ये बता दें कि धर्मेंद्र के माता पिता जितेंद्र से उनकी अपनी बेटी की शादी करने को तैयार हो गए थे, लेकिन जब शादी हो रही थी उसी दौरान कहा जाता है कि धर्मेंद्र पहुंच गए थे और उन्होंने शादी रुकवा दी थी। और फिर बाद में जो है 2 मई 1980 में जो है दोनों ने शादी की थी। ये सीक्रेट मैरिज हुई थी और कहा जाता है कि धर्मेंद्र ने ये दूसरी शादी करने के लिए अपना धर्म भी बदला था। हालांकि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने हमेशा से ही इस बात से इनकार किया। धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना ही उन्होंने दूसरी शादी की। उनकी 2 परिवार है, एक तरफ हेमा मालिनी और उनकी 2 बेटियां ईशा और आहना है, तो दूसरी तरफ प्रकाश कौर के 4 बच्चे हैं, उनकी 2 बेटियां 2 बेटे हैं। धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल और बॉबी देओल बॉलीवुड में बड़े एक्टर बने। दूसरी तरफ उनकी 2 बेटियां हैं जो कि दोनों ही बॉलीवुड से दूर रही। आज भी हेमा मालिनी की शादी को 43 साल हो गए हैं और वो धर्मेंद्र के घर नहीं गई कभी, जबकि दोनों का घर देखा जाए तो सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। हेमा मालिनी का बंगला भी जुहू में है, धर्मेंद्र का बंगला भी जुहू में है। धर्मेंद्र शादी के बाद से कभी भी हेमा मालिनी के घर में परमानेंटली उनके साथ शिफ्ट नहीं हुए, वो रहे हमेशा अपने पहले परिवार के साथ। हाँ, वो अक्सर हेमा मालिनी से मिलने उनके घर आते जाते हैं और आज भी ये सिलसिला बरकरार है। लेकिन धर्मेंद्र कभी हेमा मालिनी को लेकर अपने घर नहीं गए, न ही वो हेमा मालिनी के साथ कभी शिफ्ट हुए। दोनों परिवारों का उन्होंने एक साथ ध्यान रखा और आज भी कहा जाता है कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जो है साथ नहीं रहते। धर्मेंद्र अब ज्यादातर वक्त अपना अपने फार्म हाउस में गुजारते हैं। दूसरी तरफ हेमा मालिनी ने अपनी बायोग्राफी में इस बात का भी खुलासा किया कि कैसे धर्मेंद्र की दूसरी वाइफ बनने के बाद से वो जानती थी कि उनकी लाइफ में ऐसा आएगा जब उनको अपने पति का साथ नहीं मिल पाएगा, पति हमेशा उनसे दूर रहेंगे, अपने पति को उनको दूसरे परिवार के साथ शेयर करना होगा। और हेमा मालिनी हमेशा से इस बात के लिए तैयार थी कि कभी भी वो धर्मेंद्र को उनके परिवार से दूर नहीं करेंगी, कभी भी वो धर्मेंद्र को उनके बच्चों से दूर नहीं करेंगी और हमेशा उन्होंने ये किया।
ये बात अलग है कि शादी के 43 साल बाद भी हेमा मालिनी को कभी भी धर्मेंद्र के परिवार ने स्वीकार नहीं किया। हाल ही में सनी देओल के बेटे की शादी हुई थी। उस शादी के लिए ईशा और आहना को तो वेडिंग कार्ड्स भेजे गए, लेकिन हेमा मालिनी को शादी के कार्ड्स नहीं भेजे गए थे और इसी वजह से ईशा और आहना भी उस शादी में नहीं गई थी। बाद में जब सनी देओल की फिल्म गदर 2 रिलीज हुई तब ईशा ने उस फिल्म की स्क्रीनिंग रखी थी और वहां पर सनी देओल, बॉबी देओल आए थे और धर्मेंद्र की दोनों बेटियां ईशा आहना और उनके बेटे सनी और बॉबी ने एक साथ फोटो शूट दिया था। और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि धर्मेंद्र के जो बच्चे हैं वो इस तरह से, दोनों बीवियों के जो बच्चे हैं, जो एक साथ नजर आए थे।